नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया है। मामला है इंडिगो फ्लाइट का, जिसके बाद से लगातार यात्रियों को परेशानियां उठानी पड़ी है क्योंकि फ्लाइट कैंसिल हुई है, फ्लाइट डिले हुई है, जिस वजह से लोगों को परेशानी और एयरपोर्ट पर काफी ज्यादा हमने देखा भी कि हाल फिलहाल में प्रोटेस्ट भी लोगों ने किया, वहां पर प्रदर्शन करते नजर आए। लोगों में गुस्सा था कि वो उन्हें टाइम पर फ्लाइट्स नहीं मिल पा रही हैं। अब इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से सवाल भी किया है कि आखिर इंडिगो का ये जो मामला है, फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी का जो मामला है, इन घटनाओं को लेकर सवाल किया है कि हालात इतने ज्यादा खराब कैसे हो गए। क्योंकि इंडिगो फ्लाइट हम जानते हैं कि काफी टाइम से इस सेक्टर में है और अच्छा कर रही है, और कभी भी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि फ्लाइट कैंसिल हुई हो या डिले हुई हो इस तादाद में जो अब हमने देखा। क्योंकि कई दिनों से कभी 1000 फ्लाइटें कैंसिल हुई थी, कभी 850 फ्लाइट कैंसिल हुई, कभी 650 फ्लाइट कैंसिल हुई। आज भी 8 से 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी यात्रियों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं क्योंकि फ्लाइट अभी भी या तो डिले हो रही है या फिर कैंसिल हो रही है। हालांकि तादाद कम हो चुकी है, इतना नहीं है जैसा पहले था, लेकिन अब काफी ज्यादा परेशानी कम हो गई, लेकिन परेशानी है। तो केंद्र से सवाल किया गया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को परेशानी हुई, उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, भारत को अर्थव्यवस्था के मामले में भी नुकसान उठाना पड़ा। अदालत ने सवाल उठाया कि जब इंडिगो की फ्लाइट्स बंद थी तो बाकी की एयरलाइंस ने मौके का फायदा उठाते हुए टिकट्स के दाम क्यों बढ़ा दिए। ये एक अहम सवाल था क्योंकि जाहिर सी बात है, लोगों को तो जाना ही था, उन्हें अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना था। लोगों ने सोचा कि अगर ये फ्लाइट कैंसिल हुई है या डिले हुई है तो वो दूसरी फ्लाइट ले ले, लेकिन सिचुएशन का फायदा उठाते हुए बाकी एयरलाइंस ने पैसा क्यों बढ़ाया टिकट का, ये सवाल कोर्ट ने किया है केंद्र सरकार से, जिसके जवाब आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। कोर्ट ने साफ शब्दों में पूछा कि ऐसी स्थिति में दूसरी एयरलाइंस के दाम बढ़ाने को कैसे जायज ठहराया जाए। और जाहिर सी बात है, एक आम नागरिक के लिए, एक यात्री के लिए कितना कठिन होगा कि उसे, एक तो उसकी फ्लाइट जो उसने बुक ऑलरेडी कराई हुई है वो कैंसिल हो जाती है, डिले हो जाती है, फिर जब वो दूसरी एयरलाइन पर पहुंचता है तो वहां पे प्राइस के जो टिकट के प्राइस है वो आसमान छू जाते हैं। तो दिक्कत, उत्पीड़न यात्रियों को सहनी पड़ी, इसमें कोई शक नहीं है। इसी वजह से कोर्ट ने केंद्र से सवाल भी किया है। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक अलीगढ़ की रोलर हॉकी की राष्ट्रीय खिलाड़ी सारिका शर्मा ने भी कुछ बताया, उन्होंने भी साझा किया। उन्हें विशाखापट्टनम में होने वाले 63वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में शामिल होना था, जिसके लिए 5 गुना अधिक टिकट की कीमत चुकाकर उन्हें ये भुगतान करना पड़ा। उन्होंने टिकट बुक कराए तो जाहिर सी बात है उन्हें भी नुकसान सहना पड़ा। दिल्ली से विशाखापट्टनम के लिए पूर्व में ही फ्लाइट की टिकट उन्होंने बुक करा ली थी। हम लोग ऐसा करते हैं कि जब हम पहले से टिकट बुक करा लेते तो थोड़ा वो कम दाम में पड़ जाती है, लेकिन अब उसकी कीमत 3,500 रुपए थी, यानी कि तब उसकी कीमत 3,500 रुपए थी। एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि फ्लाइट कैंसिल ही हो गई। 7 दिसंबर को दूसरी फ्लाइट के लिए टिकट बुक कराई तो उसकी कीमत 18,000 रुपए आ रही थी। यानी सोचिए, एक है जो 3,500 रुपए की टिकट है, फिर एक है जो 18,000 करीब बताई जा रही है, लेकिन वो फ्लाइट भी कैंसिल हो जाती है। इस दौरान सारिका ने मायूस होकर उम्मीद छोड़ दी कि वो टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएगी, लेकिन तीसरी बार 8 दिसंबर के लिए 5 गुना अधिक कीमत में, अब यानी कि जो 3,500 की टिकट थी वो 18,000 होती है, और उसके बाद अब तीसरी बार जब वो टिकट कराती हैं तो 30,000 रुपए में फ्लाइट की टिकट बुक कराई जाती है। यानी कि वही सेम सवाल जो कोर्ट ने पूछा कि दूसरी एयरलाइंस ने इस मौके का फायदा उठाते हुए टिकट के प्राइस इतने ज्यादा क्यों बढ़ा दिए, क्योंकि 3,500 से 18,000, 18,000 से 30,000। ये तो जाहिर सी बात है यात्रियों के साथ इस तरीके की एक तरह से यूं कहें कि उनका फायदा उठाया जा रहा है, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, जिसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है। क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस में जो जितने भी क्राइसिस हुए हैं उसका भुगतान यात्रियों को करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दी गई है, पूरी तरह से लागू है, और इंडिगो को शो कॉज नोटिस जारी किया जा चुका है। यानी उन्हें वो चीजें बतानी होंगी कि किस वजह से ये पूरा मामला हुआ है, किस वजह से क्राइसिस हुए हैं, उनको जो उसके पीछे जो जड़ है, उसके पीछे जो समस्या है वो उन्हें बतानी होंगी। केंद्र ने कहा कि एयरलाइन ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी है और स्थिति सुधारने का आश्वासन भी दिया है। अब 9वें दिन भी इंडिगो संकट जारी है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन
इंडिगो, जिसे हम कभी भी परेशानी नहीं हुई इस एयरलाइन से, उसमें ये सब देखना पड़ा है, तो जाहिर सी बात है मुद्दा बड़ा है, सवाल बड़ा है। अब ये जो एयरलाइन है, जो सबसे बड़ी एयरलाइन मानी जाती है, वो इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। इंडिगो रोजाना लगभग 2300 फ्लाइट्स ऑपरेट करती थी। डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में 60% से भी ज्यादा का वो हिस्सेदारी रखती थी, लेकिन अब उसे नुकसान भुगतना पड़ा है। इस एयरलाइन का मार्केट कैप मौजूदा संकट के बाद करीब 21,000 करोड़ रुपए तक घट चुका है। ऐसे में आज इस संकट के 9वें दिन भी यात्रियों की परेशानी दूर नहीं हुई है। अभी भी देश के 3 बड़े एयरपोर्ट दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई में यात्रियों को परेशानी सहनी पड़ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है 8 से 9 दिन बीत चुके हैं। जो फ्लाइट कैंसिलेशन की जो मात्रा थी वो तो खैर कम हो चुकी है, क्योंकि अब फ्लाइटें अब आसमान में उड़ती नजर आ रही है इंडिगो की, लेकिन अभी भी परेशानी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है। अभी भी लोग इसी अपील की जा रही है कि वो अपनी फ्लाइट का स्टेटस देखने के बाद ही घर से निकले। लेकिन इसी बीच जो कोर्ट ने सवाल उठाया है केंद्र से, वो एक अहम सवाल है कि इस बीच इस एक हफ्ते के दौरान दूसरी फ्लाइट्स ने, दूसरी एयरलाइंस ने इस मौके का गलत फायदा उठाकर लोगों से ज्यादा पैसे लेने की जो टिकट के माध्यम से, यानी कि टिकट के जो प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए थे, जिस वजह से यात्रियों को और परेशानी हुई। इसका जीता जाता एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जो अलीगढ़ का मामला सामने आया, जिसमें 3,000-3,500 की फ्लाइट पहले से जो बुक होती है वो 18,000 पर पहुंच जाती है। जब उसे दोबारा बुक किया जाता है फिर वो 30,000 पर पहुंच जाती है। तो जाहिर सी बात है यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। अब कोर्ट ने सवाल उठाया है तो केंद्र को जवाब देना भी होगा, एयरलाइन को भी जवाब देना होगा, उन्हें कॉजेज बताने होंगे। और जाहिर सी बात है इसमें ये भी बीच में सामने आया था कि काफ़ी ज़्यादा रिफंड भी यात्रियों को कर दिया गया है, उनका जो बैगेज है वो भी पहुंचा दिया गया है। लेकिन फिर भी ये मामला यहीं थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अभी भी यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। तो ऐसे में जब भी आप घर से निकले तो अपनी फ्लाइट का स्टेटस देखकर ज़रूर निकलें। धन्यवाद।